नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 कब प्रवृत्त हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 30 सितंबर 2005 में। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 30 सितंबर 2005 में प्रवृत्त हुआ था। इस अधिनियम में कुल 16 धाराएं हैं। 16 धाराएं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली थी? याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति ऑप्शन सी 26 सितंबर 2005 को मिली थी। इसे लागू किया गया था 30 सितंबर 2005 में। तीसरा प्रश्न है, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम से संबंधित अपराधों का विचारण किस न्यायालय में किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा। टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न है, अधिनियम अनुसार पहचानकर्ता से क्या आशय है? टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम अनुसार पहचानकर्ता से क्या आशय है? इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में उपदर्शित करता है। इसे अधिनियम के धारा 2 में पहचानकर्ता को अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। पहचानकर्ता से आशय वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में उपदर्शित करता है या फिर उसे जानता है। पांचवा प्रश्न है, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के तहत टोन्ही से क्या अभिप्रेत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, काले जादू का जानकार। टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के तहत टोन्ही से अभिप्रेत है काले जादू का जानकार। छठवां प्रश्न है, राज्य में वजन त्यौहार का शुभारंभ कब से किया गया है? वजन त्यौहार का शुभारंभ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2012 से। राज्य में वजन त्यौहार का शुभारंभ 2012 से किया गया है। इसका उद्देश्य कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों को डाटाबेस तैयार किया जाता है। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों का डाटाबेस तैयार किया जाता है और इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना है। बता दें कि वर्ष 2005-06 की स्थिति में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में कुपोषण दर 47.10% थी। वहीं यह वजन त्यौहार 2019 तक कुपोषण दर 23.37% पर आ गई है। याद रखेंगे, 2019 में यह डाटा अब 23.37% तक आ गई है। और 2021 में वजन त्यौहार का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो यह किया गया था 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। सातवां प्रश्न है, स्वाधार गृह योजना अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों का अंशदान कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 60:40। स्वाधार गृह योजना अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों का अंशदान 60:40 है। यह योजना बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर 3 जिलों में संचालित है। बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर जिले में। इस योजना का उद्देश्य निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्त, संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय व सहायता प्रदान करने तथा निःशुल्क परिचालन व पुनर्वास सुविधा प्रदान करना है। हमारा आठवां प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत कितने आयु के बच्चों का पोषण व स्वास्थ्य में सुधार करना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का। समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य में सुधार करना है। बता दें कि इसके तहत बच्चों में उचित मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना है। इस योजना में 0 से 6 उम्र के बच्चे शामिल हैं और वहीं महिलाओं में 15 से 44
15 से 44 वर्ष की महिलाएं और साथ में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं। 9वां प्रश्न है, ICDS या आंगनबाड़ी कार्यक्रम भारत में कब से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1975 से। ICDS या आंगनबाड़ी कार्यक्रम पूरे भारत में 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ किया गया है। इसे पूरे भारत में बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं की स्वास्थ्य, पोषण और विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना, बच्चों में उचित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव डालना और शिशु मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण और स्कूली पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाना है। हमारा 10वां प्रश्न है, नोनी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? ऑप्शन है ए, 1 अप्रैल 2014 से, 8 मई 2016 से, 24 अप्रैल 2014 से या फिर 1 मई 2015 से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2014 से। राज्य में नोनी सुरक्षा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2014 से किया गया है। बता दें कि इसका उद्देश्य बालिकाओं के अच्छे भविष्य सुनिश्चित करना, उनकी स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक की स्थिति में सुधार लाना और बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच विकसित करना है और साथ ही बाल विवाह की रोकथाम भी करना है। 11वां प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारत में कब लागू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई को। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई को लागू हुआ था। यह अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। 12वां प्रश्न है, दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 4 में। दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान धारा 4 में किया गया है। इसमें दहेज मांगने के विरुद्ध दंड का प्रावधान है 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास। इसमें दंड का प्रावधान 6 माह से 2 वर्ष का कारावास है। और वहीं बता दें कि धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। दहेज की परिभाषा दिया गया है धारा 2 में। 13वां प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार द्वारा, बी, जिला कलेक्टर द्वारा, सी, राज्य सरकार द्वारा या फिर डी, उच्च न्यायालय द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 ख के अंतर्गत किया जाता है। 14वें नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बालक की श्रेणी में इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बालक की श्रेणी में 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक शामिल नहीं है। इसमें शामिल है दत्तक बालक, पोषित बालक और सौतेला बालक। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2002 में। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन 2 फरवरी 2002 में किया गया है। इसे छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय एवं महिला स्व सहायता समूहों का गठन करना है। इसके अंतर्गत 3 योजनाएं संचालित हैं। ये योजना है ऋण योजना जिसे 2003 से प्रारंभ किया गया है। दूसरा है स्वावलंबन योजना, इसे 2009-10 में किया गया है। और तीसरा है सक्षम योजना। इस योजना का प्रारंभ किया गया है 2009-10 में। 16वां प्रश्न है,
मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत 25,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस योजना का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2005-06 में किया गया था। इसके तहत कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 19,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि रुपये 5,000 तक की व्यय की जाती है। इसके लिए 2020-21 में 19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 17वां प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना अंतर्गत राज्य के कितने जिलों में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 4 जिलों में। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना अंतर्गत राज्य के 4 जिलों में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। ये जिले हैं बिलासपुर, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है रायपुर और चौथा है धमतरी जिला। इन चारों जिलों में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 1972-73 से कस्बों, शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का क्रियान्वयन किया गया था और इसी के तहत इसे प्रारंभ किया गया है। 18वां प्रश्न है, प्रदेश में नारी निकेतन के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के अनाथ कन्याओं, अविवाहित महिलाओं, विधवा, बेसहारा, परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 16 वर्ष। प्रदेश में नारी निकेतन के तहत 16 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ कन्याओं, अविवाहित महिलाओं, विधवा, बेसहारा, परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके तहत राज्य में 3 संस्थाएं संचालित हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 3 नारी निकेतन संचालित हैं, रायपुर, अंबिकापुर और दंतेवाड़ा में। 19वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2019 को। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। इसका उद्देश्य कुपोषण व एनीमिया से मुक्ति दिलाना है। कुपोषण व एनीमिया से मुक्ति दिलाना है। इसमें लाभार्थी होंगे 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे और 15 से 49 वर्ष तक की महिलाएं। 15 से 49 वर्ष तक की महिलाएं। 20वां प्रश्न है, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस धारा के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार है? इसका आंसर है ऑप्शन डी धारा 9। टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुनवाई का अधिकार धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है।